हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। यार गाइस, मैंने आज सोचा था कि आप लोग सेकंड चैनल में 500 प्लस तो निकाल ही देंगे, क्योंकि पिछली बार एक दिन में 600 प्लस हुए थे हमारे उस अकाउंट में, जो कि टर्मिनेट हो गया। लेकिन कल वाला हमारा लास्ट वीडियो आया था 12 बजे को, तो 12 बजे का ही फाइनल होगा कि कितने हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं एक दिन में। तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन का गोल पूरा करना आप लोग, क्योंकि मैं भी क्यूरियस हूँ कि एक दिन में हम कितना क्रॉस कर सकते हैं। वैसे ये रिकॉर्ड भी खराब नहीं है, अभी एक दिन में अगर 400 प्लस हुआ है तो ये भी काफी है। बट आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलो अब इस चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो, और उस चैनल को भी जिन्होंने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया वो टेलीग्राम पे कर लो। और हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जोयान सेंट गोल्ड सिटी का मामला सुलझाकर तियान्युंग सिटी में आता है, जो कि जियो क्लेन की सिटी थी। साथ ही जोयान को ओयांग यू के कारण व्हाइट जेड मिस्टीरियस रूरल भी मिल गया था। हालांकि भाई रॉक्सवान ने जोयान को धमकी भी दी थी। उसके बाद हमने देखा था कि एक ओल्ड मैन मिला था, जो कि जोयान से काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा थी। हालांकि वो जोयान को जियो क्लेन का मैप बताता है कि जियो क्लेन है कहाँ पर, और उसी डायरेक्शन पे जाने पर जोयान को एक बंदा मिलता है जुओ मियांग, जो कि लियानर पे गंदी नजर डालता है और जियोयान उसे पीटता है। और इसके बाद निकल जाता है वो जियो गेट की तरफ, आई मीन जियो सिटी की तरफ। जियो सिटी में पहुंचकर जियोयान एक रात रेस्ट करता है और अगले दिन वो घूमने के लिए निकलता है। तभी जाओ मियांग उसे एक बार फिर मिलता है, और इस बार उसके साथ जियो क्लैन का सेकंड यंग मास्टर था, जियो चुआन। लेकिन जियोयान उसे भी पीटता है, और उसने अपने पावरफुल अटैक को चार्ज किया था, जो कि था विंड गॉड फ्यूरी। बट जियोयान उससे काफी आसानी से रिजॉल्व कर देता है, और उसे पीटने के बाद जियोयान आगे जाने ही वाला था कि तभी हाफ एजेड मैन, जो कि शायद कमांडर, वो जियोयान को रोककर कहता है कि आपको हमारे साथ जियो क्लेन चलना होगा, जिसपे जियोयान उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। और यही मैंने एपिसोड को एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जियोयान को ग्रीट करने के बाद वो पर्सन तुरंत ही जियोयान को अपने साथ लेकर जियो चूहोंग की तरफ बढ़ता है। जियोयान ने न केवल उसके विंड गॉड फ्यूरी को डिस्ट्रॉय किया था, बल्कि जियोयान के पंच के कारण जियो चूहोंग भी हेवली इंजर्ड हो गया था। और यहाँ तक कि अगर कोई उसे खड़े होने में हेल्प ना करे तो ये पॉसिबल था कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ हाफ एजेड मैन के साथ जियोयान जियो क्लेन की तरफ बढ़ रहा होता है, और इस टाइम पे जियोयान ने रास्ते में काफी सारे खतरों का सामना किया था, लेकिन आखिरकार वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया था। कुछ ही देर के दौरान जियोयान के 4 लोगों का ग्रुप रास्ते के अंत में खड़ा हुआ होता है। वहीं पे सामने एक छोटा सा चौक होता है, जिसके ऊपर खड़े होकर कोई भी पूरी जियो सिटी को देख सकता था। और साथ ही साथ उसी के बगल में एक मेहराबदार दरवाजा होता है, और उस दरवाजे के दोनों तरफ कोई भी दीवार नहीं थी। लेकिन जियोयान फील कर सकता था कि इस दीवार के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जियोयान प्रेशर को फील कर सकता था। इस टाइम पे जियोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस बैरियर को स्कैन करता है, लेकिन बैकलेस फोर्स के कारण जियोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, और तुरंत ही कहता है कितनी ज्यादा पावरफुल स्पेशल बैरियर है। और इस टाइम पे बाय हुआ और लियानर भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और काफी क्यूरियस भी होते हैं। तभी वो हाफ एजेड मैन कहता है ये स्पेशियल बैरियर हमारे जियो क्लेन के एल्डर्स द्वारा बनाया गया है, और ये बैरियर ओरिजन बेनेरेट लेवल के एक्सपर्ट के फुल अटैक को भी आसानी से झेल सकता है, और नॉर्मल एंसेस्टर के लिए तो इसे तोड़ना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। इस टाइम पे जॉन उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है, और दिल ही दिल में काफी तारीफ भी करता है। साथ ही जॉन समझ गया था कि सेंट्रल प्लेन्स में 3 पावरफुल क्लेनों में से एक क्यों है, क्योंकि इनका फाउंडेशन काफी ज्यादा मजबूत था अकॉर्डिंग टू अदर सेक्ट। हालांकि तभी उनके सामने का वो बैरियर धीरे धीरे हटता है, और इसके बाद जोयान और बाकी सभी लोगों का ग्रुप दरवाजे को देखते हैं। और इसके बाद उस दरवाजे के अंदर जाते ही जोयान 2 एल्डर को देख सकता था, जिनका पावर काफी ज्यादा था। और इस टाइम पे वो 2 एल्डर जोयान और उसके ग्रुप को देख रहे होते हैं, जबकि जोयान उनकी पावर को स्कैन कर रहा होता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही काफी सरप्राइजिंग तरीके से कहता है ओरिजन बेनेरेट एक्सपर्ट। इस टाइम पे जोयान ने फील किया था कि इनकी पावर बाई क्लेन के बाई रॉन्ग से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। तभी उनके आगे के हाफ एजेड मैन तुरंत ही सामने के दोनों एल्डर को ग्रीट करता है, और इसके बाद वो उन्हें रीजन बताता है यहाँ आने का, और एल्डर तुरंत ही वहाँ पे एक डोर को ओपन करते हैं। तभी वो बंदा जोयान और बाकी सबको देखकर तुरंत ही सिर हिलाता है, और वो लोग उसमें एंटर हो जाते हैं। तभी जोयान भी कहता है एंसेस्टर जियो जुआन मैं आ रहा हूँ। और जोयान और बाकी लोगों के गायब हो जाने के बाद वो एल्डर तुरंत ही हंसते हुए कहते हैं ये बच्चा बुरा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये छोटा साथी उस टाइम पे केवल ओरिजन किंग लेवल पर था, कुछ ही सालों में वास्तव में ये इस लेवल पर पहुंच गया है। यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स में कुछ ही लोग होंगे जो कि इसकी बराबरी कर सकते हैं। तभी दूसरे एल्डर कहते हैं हाँ वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन इसने जियो चूहांग को घायल कर दिया है, इसीलिए जियो क्लेन के अंदर जाने के बाद हो सकता है इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़े। हालांकि उसी टाइम पे जियो क्लेन के अंदर एक चट्टान में बैठी हुई व्हाइट फिगर अचानक ही अपनी आंखें खोलते हैं, और ये ऑब्वियसली अपने जियो जुआन होते हैं, जो कि जोयान को फील करते ही तुरंत ही कहते छोटे साथी तुम अंत में यहाँ हो। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, और एक पहाड़ से नीचे की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पे जोयान भी वो पोर्टल के अंदर एंटर होने के बाद जब उससे बाहर निकलता है तो उसे काफी सारी लंबी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनके दोनों तरफ कुछ भी नहीं था, बस केवल वहाँ पे हरे भरे पेड़ और हरियाली होती है। साथ ही दूर से कुछ ह्यूमन वॉइस सुनाई दे रही होती है, और साथ ही जोयान यहाँ के आसपास के बैरियर को फील कर सकता था, जो कि बाहर के बैरियर से कई गुना ज्यादा मजबूत था, जिसके कारण जोयान कहता है ये जगह तो वास्तव में एक पूरी अलग ही दुनिया है। इस टाइम पे जोयान को भरोसा नहीं हो रहा था कि जियो क्लेन वास्तव में एक अलग ही स्पेस के अंदर बनाया गया होगा, और इसी के कारण जोयान समझ जाता है कि जियो क्लेन मैप पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो हाफ एजेड मैन स्माइल करते हुए
जुआन की तरफ देखता है और कहता है आप तीनों कृपया मेरे पीछे आइए। जिसके बाद सभी लोग एकदम से उसके पीछे चलने लगते हैं और इसके बाद उन सीढ़ियों को क्रॉस करने के बाद जो यान का ग्रुप एक बड़े से हॉल पे खड़ा हुआ था, तभी उस हॉल से एक ओल्ड मैन बाहर आता है जिसकी नजर जो यान और बाकी के दो लोगों पर पड़ती है और इसके बाद वो हाफ एजेड मैन की तरफ देखते हुए कहता है जो हुआन, क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? ये सुनकर वो हाफ एजेड मैन तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ते हुए उन्हें ग्रीट करता है और रिस्पेक्टेड वे में कहता है मैं वास्तव में अपने कर्तव्य में विफल रहा हूँ, इसीलिए मैं दंड को स्वीकार करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन एल्डर ये सब है। हालांकि वो कुछ कह पाता कि तभी एल्डर कहते हैं इतना काफी है, आपको अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब तक आप रिपोर्ट करने आएंगे जियो सिटी में काफी कुछ हो सकता है, इसीलिए आगे बढ़ो। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा कि मुझे क्या कहना है। उसकी बात को सुनकर जो हुआन अजीब सा रिएक्ट करता है जैसे कि एल्डर को पहले ही पता हो कि जियो सिटी के अंदर क्या हुआ था। हालांकि जो यूहान जो यार बाकी लोगों को वहां से आगे ले जाने ही वाला था कि तभी वो पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर तुरंत ही कहते हैं केवल आप जा सकते हैं, वे यही रहेंगे। ये सुनकर जियो हुआन काफी ज्यादा हैरान होता है, यहाँ तक कि जो यान और बाई हुआ लियानर भी काफी ज्यादा शौक होती हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए हेल्पलेस तरीके से जो यान की तरफ देखता है और सिर झुकाकर पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो एल्डर तुरंत ही बाई हुआ लियानर को देखता है और इसके बाद उसकी नजर जो यान पर पड़ती है और इसके बाद वो कहता है आप जो यान है। उसकी बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा हैरान होता है और थोड़ी देर झिझकने के बाद सीरियसली कहता है एल्डर आप मुझे कैसे पहचानते हैं? ये सुनकर वो एल्डर तुरंत ही कहते हैं प्रेजेंट टाइम पे जियो क्लेन के अंदर शायद ही कोई ऐसा एल्डर होगा जो आपकी पहचान को नहीं जानता हो। जब से आप जियो सिटी के अंदर एंटर हुए हैं तब से आपके बारे में यहाँ पे सबको पता है। उनकी बात को सुनकर तुजान काफी शौक होता है क्योंकि इस टाइम पे तुजान पूरी तरीके से अलर्ट था और यहाँ पे जियो क्लेन में एंटर होते हुए भी जुआन ने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई थी। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ये एल्डर उसे पहले ही पहचान लेगा। तभी वो एल्डर कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम जियो क्लेन में आ चुके हो, तुम इस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये सुनकर जुआन तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। तभी वो कहते हैं चलो इसके बारे में बात नहीं करते, फर्स्ट एल्डर को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जब तक आप आराम से ट्रेनिंग करते हैं और अपने एंसेस्टर के नक्शे कदम पर नहीं चलते तब तक ये ठीक रहेगा। ये सुनकर जुआन तुरंत ही कहता है एंसेस्टर जो जुआन उन्हें क्या हुआ? इस टाइम पे तो जुआन का चेहरा तुरंत ही हरा पीला हो गया था। वो समझ गया था कि जो जुआन की कंडीशन अच्छी नहीं होनी चाहिए। तभी एल्डर कहते हैं क्योंकि आप यहाँ हैं तो आपको खुद उनसे पूछना चाहिए। और इसके बाद वो आसमान में उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ एक लाइट चमक रही थी। तो जुआन भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है और उस फिगर को देखकर जुआन के चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आ जाती है। तभी एंसेस्टर कहते हैं छोटे साथी मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा, तुम पहले ही ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुके हो। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि वो मिल गया है जो तुम चाहते थे। इस टाइम पे जो जुआन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और वो काफी ज्यादा खुश भी थे जुआन की बढ़ी हुई पावर को देखकर। तभी जुआन कहता है एंसेस्टर जुआन क्या इन सालों में आप ठीक थे? इस टाइम पे उन्हें ठीक देखकर जुआन काफी रिलैक्स फील करता है। जिसपे जुआन तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं और इसके बाद अपने बगल में उन ओल्ड एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं एल्डर ली हम लंबे समय से नहीं मिले। तभी एल्डर ली कहते हैं जब से आप इस एशियंट हॉल से गुजरे हैं मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा यहाँ आए हैं। ये सुनकर जुआन सिर्फ एक स्माइल पास करते हैं और एल्डर ली भी मुड़कर हॉल की तरफ जाने लगता है। उसी टाइम पे वो कहते हैं ठीक है क्योंकि ये आपके लिए मेहमान नहीं है तो आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं और रास्ता दिखा सकते हैं। जिसपे जुआन भी अपना सिर हिला देते हैं और इसके बाद जुआन को लेकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जुआन के चेहरे में अभी भी शक था, इसीलिए वो जुआन की तरफ देखता है और इसके बाद पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? जिसपे जुआन कहते हैं जियो क्लेन के क्लेन लीडर से मिलने के लिए। जिसपे जुआन कहता है जियो क्लेन के क्लेन लीडर ये सही है, उनके मिलने के बाद ही मुझे इस क्लेन के अंदर एंटर हुआ माना जाएगा। और इसके बाद जुआन धीरे से अपने सामने की सीढ़ियों की तरफ देखता है। इस टाइम पे जुआन को लेकर क्लेन के अंदर चले गए थे। बाई हुआ और लियानर को एल्डर जियोली ने एशियंट हॉल के अंदर ही रोक लिया था। इस टाइम पे जुआन के साथ काफी सारे पवेलियंस और माउंटेन से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ एल्डर भी मिलते जो कि एल्डर जियोली के जैसे ही थे और वो जुआन के आने से बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखते और अब तो जुआन की भी इनकी आदत हो गई थी। हालांकि तभी जुआन कहता है एंसेस्टर जुआन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इन वर्षों के दौरान जियो कबीले में कैसे रहे हैं? एल्डर ली के बात से ऐसा लगता है कि जिस पे एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं एल्डर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा कोल्ड है और क्लेन के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, इसे अपने दिल में मत लेना। हालांकि जुआन को पता था जुआन उससे कुछ छिपा रहे हैं क्योंकि एल्डर जियोली का बिहेवियर जुआन ने भी देखा था जो कि उनके सामने थोड़ा सा रूड था। हालांकि एंसेस्टर उसे कुछ भी नहीं बता रहे थे, इसीलिए जुआन इसे पूछता भी नहीं है। जिसके बाद जुआन के कल्टीवेशन को देखता है और इसके बाद तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है एंसेस्टर आपका कल्टीवेशन पहले ही ओरिजिन एम्परर लेवल के पीक लेवल पर पहुंच गया है ना? जिसपे जुआन कहते हैं जियो क्लेन के रिसोर्सेज के बाद तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा कि मैं केवल ओरिजिन एम्परर लेवल के पीक लेवल पर रह गया हूँ। ये तो मेरा बैड लक है कि मुझे अभी तक मेरे कल्टीवेशन का तीसरा पार्ट नहीं मिला और उसके बगैर मैं अब सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। हालांकि आप यहाँ आ गए तो अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस टाइम पे वो दिल खोल के हंस रहे होते हैं, लेकिन उस हंसी में थोड़ी सी निराशा भी होती है क्योंकि रिटर्डेंस स्किल ही उनकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकती थी और कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सके। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि उस कल्टीवेशन मेथड को ढूंढने के लिए उसे पूरे कॉन्टिनेंट में विजिट करना होगा। उन्हें पता था उसको मेथड को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने
सोचने के बराबर ही है। हालांकि वो केवल जो यान के लिए परेशान थे और जो यान जो क्लेन में आ गया था और साथ ही साथ वो ठीक था, तो उन्हें अपने कल्टीवेशन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो खुद से ज्यादा जो यान को लेकर टेंशन में थे। हालांकि तभी जियान कहता है एंसेस्टर क्या ऐसा है, और इसके बाद जियान तुरंत ही स्माइल करता है और अपने हाथ को फड़फड़ाकर तुरंत ही उससे एक ब्लैक कलर का स्क्रोल निकालता है। और उसी टाइम पे जो जवान जो कि आगे बढ़ रहे थे अचानक ही रुक जाते हैं। तभी जियान कहता है इसके साथ मेरा मानना है कि एंसेस्टर को कल्टीवेशन की कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस टाइम पे जो यान समझ गया था कि एंसेस्टर जो जुआन के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है क्योंकि उनका कल्टीवेशन रुक गया है। और उसी टाइम पे उस स्क्रोल के बाहर निकलते ही जो जुआन के चारों तरफ स्टॉर्म आने लगता है, जिससे आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद जो जुआन तुरंत ही उस स्क्रोल को पकड़ लेते हैं। इस टाइम पे जैसे वो स्क्रोल को अपने हाथ में लेते तो उनका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जो यान को भी यहाँ पे पता था कि एंसेस्टर को सिर्फ एक ही चीज का पछतावा था और वो था रिटर्न टू ओरिजिन स्किल का, क्योंकि ये कल्टीवेशन का उनके पास केवल एक ही पार्ट था और यही एक रीजन था कि वो डुइकी कॉन्टिनेंट में डाउडी लेवल पर नहीं पहुंच पाए और यहाँ पे भी अपने कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा पा रहे थे। और अब जबकि उनके पास पूरा कल्टीवेशन मेथड था तो वो वाला कैसे एक्साइटेड नहीं होते। हालांकि काफी टाइम बाद जो जवान अपने आप को कंट्रोल करते हैं और इसके बाद जवान की तरफ देखते हुए कहते हैं चलो छोटे साथी क्लेन लीडर को चलकर देखते हैं। और इस टाइम पे जो जवान की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसे देखकर तो जो यान भी हैरान होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो जवान पूरी तरीके से अलग लग रहे थे। इस टाइम पे जो जवान के साथ जो यान एक रेड कलर के हॉल के अंदर पहुंचता है और काफी सारे डिसाइबल्स उस हॉल के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। और ये डिसाइबल भी काफी पावरफुल होते हैं। अगर इन्हें एक्सट्रीम साउथ में रखा जाए तो ये एक पावरफुल सेक्ट को बिलोंग कर सकते थे या कि लीड कर सकते थे, क्योंकि जो ने देखा था इन डिसाइबल्स में सबकी पावर ओरिजिन किंग के ऊपर है और काफी सारे लोग ओरिजिन एम्परर के ऊपर भी हैं। और यंग जनरेशन में ये पावर काफी अच्छी मानी जा सकती थी, जिसका मतलब था कि जो क्लेन का जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग है। और ये वही था जो यान देखना चाहता था। तभी जो जवान कहते चलो चलते हैं, क्योंकि तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है कि क्लेन लीडर को पहले ही पता चल गया होगा, तो उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों लोग हॉल के अंदर चले जाते हैं और जस्ट उसी टाइम पे जो क्लेन के अंदर किसी एक दूसरी जगह पर जो चूहान को धीरे धीरे होश आता है। और इस टाइम पे वो अपने बिस्तर पे सो रहा था और उसके पलंग के बगल में एक यंग मैन बैठा हुआ था और उसके पीछे हाफ एजेड मैन रिस्पेक्टेड तौर पर उसे ग्रीट करता है। तभी वो आदमी कहता है तुमने क्या कहा जो यान, क्या ये वही बाहरी पर्सन है जिसका जो मिंग युआन ने हमें बताया था? वास्तव में उस जो यान ने जो चूहान को घायल किया है। ये सुनकर वो हाफ एजेड मैन काफी ज्यादा डरते और झिझकते हुए पोलाइट वे में कहता है इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब मैं इस हॉल से बाहर आया तो एल्डर जियोली उस लड़के से बातें कर रही थी, यहाँ तक कि जो जुआन खुद उसका वेलकम करने के लिए आए थे वो जो यान ही होना चाहिए। और जैसे ही वो बोलना समाप्त करता है तो वो यंग मैन तुरंत अपने हाथ को अपनी चेयर पे मारता है और वो चेयर भूसा हो जाती है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है जो यान जो जुआन दादा पोते क्या जोड़ी है, हमें अभी तक पुराना कर्ज चुकाना है, फिर भी उसने मेरे छोटे भाई को घायल कर दिया। और इसके बाद उसका और चारों तरफ फैलने लगता है। और इसके बाद वो बंदा तुरंत ही कहता है चलो मेन हॉल में चलते हैं, मैं उन दोनों लोगों से खुद मिलना चाहता हूँ। और इस टाइम पे जो यान भी उस हॉल का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर देखता है, अंदर का जो इंटीरियर होता है काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लग्जीरियस होता है। तभी जो जवान भी उस गेट के ओपन रहते ही तुरंत ही अंदर जाते हैं और अपने सामने वाले एल्डर को तुरंत ही ग्रीट करते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं थर्ड एल्डर ये जियो यान है। ये देखकर जो यान भी तुरंत ही जो जवान की तरह उन्हें ग्रीट करता है। तभी वो एल्डर कहते हैं छोटे साथी कुछ ही सालों के अंदर आपकी स्ट्रेंथ ने तो पूरे जियो क्लेन को चौंका दिया है। और इसके बाद वो जो जुआन को देखते हैं और थोड़ा सा उदास होते हैं। और इस टाइम पे जो बंदा ये यहाँ पे आया था वो ओल्ड मैन जियोमिंग जुआन थे, जो कि जो जुआन को साउथ रीजन से यहाँ ले आए थे। और जब वे फिर मिले तो यहाँ पे तो पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई थी, क्योंकि जियो यान उस टाइम पे रिटर्नेंस लेवल का लड़का था जिसे सेंट्रल पेंस के अंदर सीरियसली नहीं लिया जा सकता था। लेकिन इस टाइम पे तो जो यान ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच गया था। तभी जियोन भी स्माइल करते हुए कहता है लॉन्ग टाइम से न मिलने के कारण सीनियर आप और भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। इस टाइम पे जियोन को अच्छे से पता था जियोमुंग जुआन ने उस टाइम पे जो जुआन और जो यान को बचाया था और वो जियो क्लेन के एल्डर थे, तो फ्यूचर में उनकी और भी मदद मिल सकती थी। इसलिए जुआन उनके साथ काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली पेश आता है। तभी जियोमिंग जुआन भी स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ आप अंदर जा सकते हैं, अभी में मुझे कुछ काम है जिन्हें मुझे निपटाने हैं, इसलिए मैं आपके साथ अंदर नहीं जा पाऊंगा, क्लेन लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद वो लोग तुरंत ही एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाते हैं। इस टाइम पे उस बड़े हॉल के अंदर 10+ ह्यूमन फिगर बैठी हुई थी और इस टाइम पे उनकी एज को देखकर बता सकता था कोई भी कि ये सभी काफी ज्यादा उम्र दराज हैं और जियो क्लेन में इनकी पावर भी काफी ज्यादा होनी चाहिए। इस टाइम पे जो यान के आने से यहाँ पे कोई भी सरप्राइज नहीं होता, जैसे कि उन्हें पहले ही पता हो। और इस टाइम पे बड़े हॉल के अंदर लीडर की सीट पर ब्राउन व्हाइट हेयर वाले हट्टे कट्टे हाफ एजेड मैन बैठे हुए होते हैं और उनके चेहरे पे काफी प्यारी सी स्माइल होती है और एल्डर से बात कर रहे थे। उसी टाइम पे जैसे ही कदमों की आहट आती है तो सभी लोग सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और जैसे ही सबकी नजर जो जुआन पर पड़ती है तो काफी सारे लोग सीरियस होते हैं। और इस टाइम पे
पे जो जुआन भी इन सब की नजरों को देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं और इसके बाद तुरंत ही जो यान की तरफ देखते हैं और इसके बाद सबकी नजरों के सामने जो यान का चेहरा आता है जो कि काफी ज्यादा यंग और पावरफुल दिखाई दे रहा था। और इस टाइम पे उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कि उसके अंदर काफी सारी नॉलेज भरी हो और दिखने में छोटा लगने वाला बंदा इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहा था। और इसके बाद जोयान तुरंत ही क्लेन लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है ये जूनियर जोयान क्लेन लीडर को अभिवादन करता है और इसके बाद जो जोयान के साथ सीधा ही मेन हॉल के पास पहुंच जाता है। साथ ही इस टाइम पे जोयान ने एक चीज और फील करी थी, जब वो इस हॉल के अंदर आया तो उसने काफी ज्यादा प्रेशर फील किया था जो कि हॉल में लीडर की सीट से इन्हीं एल्डर की तरफ से आ रहा था, यानी कि क्लेन लीडर की तरफ से। और इस टाइम पे वो लीडर जब जोयान को देखते तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि ये उनके फेस पे तो दिखाई नहीं देता लेकिन वो दिल में काफी ज्यादा हैरान थे। और इसके बाद वो जोयान को देखकर तुरंत ही सिर हिलाते हैं और स्माइल करते हैं और तुरंत ही कहते हैं हाँ छोटे साथी तुम बुरे नहीं हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम एज के अंदर ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच जाओगे। ऐसा कल्टीवेशन तो वास्तव में काफी रेयर है। तभी जोयान कहता है क्लेन लीडर आप वास्तव में मेरी चापलूसी कर रहे हैं, ये जूनियर तो बस लकीली यहाँ तक पहुंच गया। इस टाइम पे जोयान को वास्तव में नहीं पता था कि क्लेन लीडर केवल एक ही नजर में उसकी पावर और ऑरे को पहचान लेंगे। जिसके बाद जोयान क्लेन लीडर की तरफ देखता है तो ये जानकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उनकी बॉडी की चारों तरफ एक फॉग है जिससे उनका चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही वो उनकी पावर को देख पा रहा था और ना ही कुछ जांच पा रहा था। इसलिए जोयान खुद से ही कहता है ये वास्तव में काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही जोयान ये भी समझ गया था कि इन हाफ एजेड मैन की पावर जो की क्लेन लीडर है ओयांग ट्राइब के सेंट यू लॉन से तो बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि तभी क्लेन लीडर कहते हैं छोटे साथी चाहिए आपका टैलेंट हो या आपका लक, जब तक आप इसे अचीव कर सकते हैं ये आपकी ही स्ट्रेंथ है, इसके अलावा। और इतना कहते ही वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और इसके बाद धीरे से खड़े होते हैं तो नीचे के सभी एल्डर्स भी खड़े होते हैं और इसके बाद एक एक करके उनकी नजरें जोयान की तरफ जाती हैं। तभी क्लेन लीडर कुछ सोचते हैं और इसके बाद काफी ज्यादा सीरियस तरीके से कहते हैं क्योंकि आप हमारे जियो क्लेन में आ गए हैं तो इसका मतलब कि आपने हमें और खुद को एक्सेप्ट किया है। अब मैं जियो यू हैंग क्लेन लीडर का नाम और यहाँ पे बैठे हुए सारे एल्डर्स जियो क्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं और जोयान को इनविटेशन देते हैं कि क्या आप ऑफिशियली हमारे जियो क्लेन में शामिल होने के लिए इच्छुक है। और जैसे ही जो यू हैंग ऐसा कहते तो सभी एल्डर्स की नजरें सीधा ही जोयान की तरफ चली जाती हैं और इसके बाद एक अजीब सा ही प्रेशर जोयान के ऊपर आ जाता है। और इस टाइम पे जोयान समझ गया था कि और कोई होता तो इस प्रेशर के आगे वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता। हालांकि जोयान के पास जियो क्लेन के इस ऑफर को रिजेक्ट करने का कोई भी रीजन नहीं था, लेकिन जोयान इन एल्डर्स के सामने झुकना नहीं चाहता था और अगर ये एल्डर इसी तरीके से बिहेव करते तो जोयान कोई दूसरा ऑप्शन चुनता। हालांकि जोयान के बदले हुए फेस इंप्रेशन को देखकर जो यू हैंग तुरंत ही कहते हैं बेशक हम आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, यदि कुछ समय के लिए आप कल क्लेन के अंदर लौटने के लिए इच्छुक नहीं है तो हम में से कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा। आप फ्यूचर में धीरे धीरे इसकी आदत डाल सकते हैं और आप जब भी चाहें तब आप क्लेन के अंदर आने के लिए अपनी बात रख सकते हैं। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है इस मामले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लेन लीडर। और उस टाइम पे जोयान ने जब उस हॉल के अंदर एंटर हुआ था तभी जियोमिंग जुआन भी उस हॉल के बाहर इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे और काफी सारे पवेलियन और इमारतों से गुजरने के बाद वो एक गली में पहुंच रहे जहाँ पे दो ह्यूमन फिगर्स खड़ी थी। और इस टाइम पे वो दो ह्यूमन फिगर वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन जियोमिंग जुआन के कारण वो तुरंत ही वहीं पे रुक जाते हैं और चेहरे पे काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड फेस इंप्रेशन होते हैं। इस टाइम पे दो ह्यूमन फिगर एक यंग और एक हाफ एजेड मैन था और ये जो चुहांग के पास से निकलने वाले वही दो लोग थे जो कि मेन हॉल की तरफ जा रहे थे। और अगर जियोमिंग जुआन सही टाइम पे नहीं देखा होता इन्हें तो वो शायद यहाँ पे रुकते भी नहीं। हालांकि जैसे ही वो जियोमिंग जुआन को देखते तो तुरंत ही रिस्पेक्टेड ग्रीट करते हुए कहते हैं थर्ड एल्डर। तभी जियोमिंग जुआन कहते हैं जियो फैंग क्या हुआ, ऐसा लगता है कि आप क्लेन लीडर से मिलने जा रहे हैं। जिसपे जियो फैंग तुरंत ही कहता है मैंने सुना है कि दो बाहरी लोगों में से एक जिससे आप कुछ साल पहले मिले थे आज क्लेन के अंदर वापस आ गया है और उसने कई सारे एल्डर्स को टेंशन में ला दिया है, तो क्लेन का यंग मास्टर होने के नाते मुझे उससे जाकर देखना चाहिए। ये सुनकर जियोमिंग जुआन खिलखिलाकर हंसते हैं और इसके बाद कहते हैं आपका भाई जियो सिटी के अंदर हेविली इंजर्ड हो गया है, उसकी देखभाल करने के बजाय आप वास्तव में बाहरी पर्सन की परवाह करते हैं। जियो फैंग ये तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया था, हालांकि अब जब मैं आपको यहाँ पे मिल ही चुका हूँ तो मेरी जर्नी का काफी टाइम बच गया। मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज देने आया हूँ, क्या आपके पास एक मैसेज है। जियो फैंग के बगल में खड़ा हुआ वो पर्सन तुरंत ही कहता है इस टाइम पे उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये मैसेज जियोमिंग जुआन खुद लेकर आए हैं तो जियो क्लेन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो कि उन्हें ऐसा मैसेज लेने के लिए भेज सकें। तभी जियोमिंग जुआन कहते हैं आज से जियो चुहांग को आधे साल के लिए क्लेन के अंदर रखा जाएगा, साथ ही उसे मिलने वाले सभी रिसोर्स काट लिए जाएंगे, साथ ही इस टाइम के दौरान उसे क्लेन को छोड़ने की भी इजाजत नहीं है, न ही उसे किसी के साथ परेशानी पैदा करने की इजाजत है और जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है उसे भी क्लेन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे ये वर्ड जियो फैंग सुनता है तो तुरंत उदास चेहरे के साथ वो तुरंत ही कहता है थर्ड एल्डर मेरे भाई आखिरकार इससे आपका मतलब क्या है, आखिरकार ये जियोयान के कारण जिसने मेरे भाई को घायल किया है तो फिर ऐसा क्यों है कि उसे पनिशमेंट मिलने के बजाय ये मेरे भाई को दिया जा रहा है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। जिसपे जियोमिंग जुआन तुरंत ही कहते हैं ये रूल है कि जियो सिटी में कोई भी फाइट नहीं कर सकता, ये रूल है कि जियो सिटी के अंदर कोई भी फाइट नहीं कर सकता और जियो चुहांग ने क्लेन के रूल्स को डिस्ट्रॉय किया है या कि तोड़ा है वो भी जानबूझकर। क्या आपको कुछ और कहने की जरूरत है। ये सुनकर जियो फैंग तुरंत ही लड़खड़ाते हुए कहता लेकिन मासिक भत्ते के बिना और आधे साल तक क्लेन को न छोड़ना
और वो चूहोंग, जिसपे जियो मिंग जुआन तुरंत ही कहते हैं जियो क्लैन के सेकंड यंग मास्टर के तौर पर वो लंबे समय से बेवकूफ बना रहा है। मैं आमतौर पर आपकी वजह से इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन आज उसने जो परेशानी खड़ी कर दी है तो इसे एक सबक के तौर पर माना जा सकता है। इस आधे साल तक उसे खुद के ऊपर विचार करने दे। और जहाँ तक रही जियोयान की बात, तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और इसके बाद वो तुरंत ही अपना हाथ दिखाकर जियो फेंग को चुप करा देते हैं और इसके बाद कहते हैं जियो फेंग, मुझे आशा है कि तुम समझ सकते हो ये वो है जो क्लेन लीडर चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, और अगर आप अपने लिए इतने ही जिद्दी बने रहते हैं तो इसके बाद आपको मुझे दोष नहीं देना चाहिए। जियो मिंग जुआन की बात को सुनकर तो जियो फेंग को गुस्सा आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी फड़कने लगती है, लेकिन तुरंत ही वो उसे दबाकर कहता है मैं समझता हूँ। जिसपे जियो मिंग जुआन तुरंत ही कहते हैं मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि तुम समझ गए होगे। और इसके बाद जियो मिंग जुआन उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाते हैं जहाँ से वो आए थे। और जियो मिंग जुआन को जाता हुआ देखकर जियो फेंग तुरंत ही अपनी मुट्ठी को कस लेता है और काफी ज्यादा उदास होता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है जियो यान, मेरे जियो क्लेन में एंटर होने के बारे में तुम सोचना भी मत। तभी उसके बगल का हाफी जेडमैन तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जल्दबाजी ना करें, जैसा कि थर्ड एल्डर ने कहा है अगर अभी आप जुआन को ढूंढने के लिए जाते हैं तो मुझे डर है कि आप भी पनिशमेंट से नहीं बच पाएंगे। तभी जियो फेंग कहता है तुम वापस जाओ और चूहेंग की रक्षा करो, मैं खुद इस मामले से निपट लूंगा। उसने मेरे छोटे भाई को घायल किया है, साथ ही उसके कारण उसे पनिशमेंट मिली, इस मामले को इतनी आसानी से तो भुलाया नहीं जा सकता। तभी हाफी जेडमैन कहता है लेकिन, जिसपे जियो फेंग कहता है आगे बढ़ो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इसके बाद जमीन में पैर पटक कर तुरंत ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और उसे उड़ता हुआ देख हाफी जेडमैन काफी ज्यादा झिझकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वापस से वो जियो चूहेंग की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जियो यान और जियो जुआन हॉल से पीछे हट गए। हालांकि इस टाइम पे जियो यूहैंग ने जियो यान से काफी कुछ कहा था, लेकिन जियो यान ने डगमगाने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे उसके दिल में जियो क्लेन का अच्छा इफेक्ट नहीं था। और अगर जियो जुआन यहाँ नहीं होते तो वो बहुत पहले यहाँ से मुड़कर चला गया होता। हालांकि वो दोनों हॉल से पीछे हट रहे थे कि उसी टाइम पे जियो मिंग जुआन अभी अभी लौट आते हैं। और इसके बाद तुरंत ही जियो यान की तरफ देखते हुए कहते ये कैसा रहा, क्या छोटे साथी जियो क्लेन में लौटने को तैयार हो गए हैं। और इस टाइम पे वो स्माइल करते हुए जियान को देख रहे होते हैं। साथ ही उन्होंने देखा था कि जियान वापस आ गया था, तो उनका मानना था कि जियान इसमें शामिल हो गया होगा। जिसपे जुआन कहता है मुझे खेद है, मुझे डर है कि मैंने थर्ड एल्डर को निराश किया है। ये सुनकर तो जियो मिंग जुआन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है, आखिरकार आप अभी अभी लौटे हैं, ये समझ में आता है कि आपको इसकी आदत नहीं है। साथ ही फर्स्ट एल्डर अभी भी अपने रिट्रीट में है, और एक बार जब वो बाहर आएंगे तो वो आपसे मिलेंगे और इसके बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। ये सुनकर जुआन स्माइल करता है और तुरंत ही अपना सिर हिलाता है। और बगल में जियो जुआन भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली उन्हें ग्रीट करते हैं। हालांकि जियो मिंग जुआन, जिन्होंने जियो जुआन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इस टाइम पे वो फील कर सकते थे कि जियो जुआन की बॉडी में कुछ अलग है। साथ ही उन्हें याद था जियो जुआन ने हमेशा ही अपनी लो प्रोफाइल रखी थी। हालांकि वो यहाँ पे अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी उस हॉल के अंदर एक ह्यूमन फिगर अपीयर होती है, और उसके अपीयर होती जियो मिंग जुआन अचानक से डर जाते हैं। और इसके बाद जियो मिंग जुआन उस पर्सन की तरफ देखते हुए तुरंत ही सीरियस तरीके से कहते हैं जियो फेंग, क्या मेरे वर्ड तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं थे। जिसपे जियो फेंग कहता है मुझे आपके वर्ड अच्छी तरीके से याद हैं। हालांकि आज क्लेन के अंदर कोई बाहरी पर्सन आया है तो मुझे आकर देखना चाहिए साथ ही। और इसके बाद उसके चेहरे पे एक ईविल स्माइल आ जाती है। और इसके बाद वो जियो यान की तरफ देखते हुए कहता है मेरा मानना है कि ये जियो यान होना चाहिए। इससे पहले कि आप मेन हॉल में पहुंचे, आपका नाम पहले ही क्लेन के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। हालांकि इस टाइम पे जियो फेंग के चेहरे पे स्माइल होती है, लेकिन जियो यान को भी पता था कि ये स्माइल वो स्माइल नहीं है जो ये दिखा रहा है। और इस टाइम पे जियोन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो तो इस साथी से पहली बार मिला है, फिर वो इसका एनिमी कैसे बन गया। तभी जियो मिंग जुआन जियो यान की तरफ देखते हुए बताते हैं इसे जियो फेंग कहा जाता है। जियो चूहांग, जिसे आपने हेविली इंजर्ड कर दिया था, उसका छोटा भाई है। ये सुनकर जियोन तुरंत ही समझ जाता है कि जियो फेंग पहली बार मिलने के बाद भी इस तरीके से उसे क्यों देख रहा था, तो ये वास्तव में जियो चूहांग का बड़ा भाई था। जिसके बाद जियो यान तुरंत ही कहता है मैंने पहले सुना था जियो चूहांग जियो क्लेन का सेकंड यंग मास्टर है। ऐसा लगता है कि जियो फेंग को जियो क्लेन का पहला यंग मास्टर होना चाहिए, जो जियो क्लेन के प्रेजेंट टाइम के यंग मास्टर और फ्यूचर के क्लेन लीडर होने वाले हैं। इस टाइम पे जियोन को पता था कि अगर ये जियो क्लेन का फ्यूचर क्लेन लीडर होने वाला है तो इसका कल्टीवेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, और कम से कम बाई क्लेन के बाई रॉक्सवान से कमजोर तो नहीं होना चाहिए। तभी जियो मिंग जुआन कहते हैं जियो यान छोटे साथी, तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए जियो फेंग से। इसका और उसके भाई दोनों का कैरेक्टर ही एक जैसा है और इनका कोई भी भरोसा नहीं। साथ ही तुमने जियो चूहोंग को चोट पहुंचाई है तो ये तुम्हारे साथ फ्यूचर में प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। हालांकि आज तुम मेरे साथ आराम से यहाँ रह सकते हो, मेरे होते हुए ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। और इसके बाद उनकी नजरें तुरंत ही फेंग पर लौट आती हैं। और इसके बाद वो कहते हैं जियो फेंग, अब जब आपने उन्हें देख लिया है तो क्या अब आपको जाना नहीं चाहिए। तभी जियो फेंग कहता है मेरा छोटा भाई आज जियो सिटी में किसी से लड़ा था और हेवली इंजर्ड हो गया। जहाँ तक मुझे पता है तो उसे मिस्टर जियो यान होना चाहिए, है ना। ये सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान तरीके से जियो यान की तरफ देखने लगते हैं, और वो जियो फेंग के वर्ड्स को समझ गए थे। वास्तव में जियो यान अभी अभी क्लेन के अंदर इंटर हुआ था, लेकिन उसने क्राउन प्रिंस के साथ झगड़ा कर लिया था। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। हालांकि तभी जियो मिंग जुआन कहते हैं जियो फेंग, हालांकि तभी वो कहता है चिंता ना करें, मुझे पहले ही पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि चूहेंग हीन था, इसीलिए मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि मेरी इस जर्नी का मेन मोटिव आपके साथ फाइट करना है। और इसके बाद वो जियो यान की तरफ इशारा करता है। उसी के बाद वो अपना हाथ उठाकर सीधा ही
जियो जुआन की तरफ इशारा करता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वास्तव में जियो फेंग जियो जुआन के साथ फाइट करने के लिए आएगा। और पास्ट में उसने कभी भी जियो जुआन को चैलेंज नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि जियो जुआन उसके लेवल के फाइटर नहीं है, वो तो अभी तक ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर भी नहीं पहुंचे। लेकिन आज वास्तव में उसने सारी हदों को तोड़ दिया था। हालांकि यहाँ पे सभी एल्डर्स को पता था कि जियो मिंग जुआन के कारण जियो फेंग जियो जुआन जियो यान से तो नहीं लड़ सकता, और शायद इसीलिए उसने जियो जुआन को चैलेंज किया था। उसी टाइम पे जियो फेंग जियो जुआन की तरफ अपने भाले को दिखाता है, तो सभी लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि कल्टीवेशन में डिफरेंस के कारण जियो जुआन जियो फेंग से आसानी से हार जाएंगे, और जियो जुआन इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो वाला जियो फेंग से कैसे फाइट करेंगे, तो उसके बजाय उनकी जगह जियो यान को ही लेनी पड़ेगी। हालांकि इस टाइम पे जियो फेंग को डर लग रहा था कि कहीं जियो यान और जियो जुआन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से इनकार ना कर दें। हालांकि उस पर भी उसने प्लान बना रखा था कि अगर ऐसा होता है तो वो उनका मजाक उड़ाएगा और उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर जुआन उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो जियो मिंग जुआन, जो कि उस पर दबाव डाल रहे थे, फिर कोई भी खतरा नहीं होगा। साथ ही इस टाइम पे उसने ये भी सोचा था कि जियो यान का नाम चैलेंज ना एक्सेप्ट करने के कारण पूरे क्लेन में फैल जाएगा और सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस टाइम पे जियो यान भी जियो मिंग जुआन की बात को जियो फेंग की बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, और ये देखकर जियो मिंग जुआन भी काफी ज्यादा उदास होते हैं और हेल्पलेस फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जियो फेंग ऐसी कोई स्ट्रेटजी लेकर आएगा। हालांकि उन्हें पता था कि जुआन पहले ही 2 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुका है। साथ ही जियो सिटी की फाइट में वो पहले ही खुद को थका चुका था, और जियो फेंग के साथ अगर वो फाइट करता है तो उसके जीतने के चांसेस काफी कम होंगे। इसीलिए वो जियो यान को लेकर काफी परेशान होते हैं और वो यही चाहते थे कि जुआन इसे एक्सेप्ट ना करे। हालांकि तभी जियो यान एक गहरी सांस लेता है और इसके बाद अपनी मुट्ठी को कसते हुए तुरंत ही जियो फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इसके बाद जियो जुआन एक कदम आगे बढ़ा देते हैं और ये चैलेंज जियो जुआन ने एक्सेप्ट किया होता है। और ये आवाज सुनकर जियो यान, जियो मिंग जुआन और जियो फेंग सभी दंग रह जाते हैं। तभी जुआन कहते हैं एंसेस्टर, और इस टाइम पे वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने ही वाला था कि तभी वो जुआन को रोकने के लिए कहते हैं, और इसके बाद कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट करने का साहस किया है तो मुझे स्वाभाविक तौर पर कॉन्फिडेंस भी है। और इसके बाद वो जियो यान के कंधे को थपथपाते हैं, और यहाँ पे काफी सारे लोग बेमन से अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम पे जियो जुआन के बाहर ऊपर ये काफी भारी होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टी के बीच में पावर का काफी बड़ा गैप है। एक ओरिजिन एम्परर लेवल पर है तो दूसरा ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर। तभी जियो मिंग जुआन कहते हैं, जियो जुआन खुद को मजबूर मत करो, अगर आप उसे हरा नहीं सकते तो हार मान लेना, कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे साथ यहाँ मुझे नहीं लगता कि वो कुछ यहाँ पे कर सकता है। जिसपे जियो जुआन तुरंत ही कहते हैं, धन्यवाद थर्ड एल्डर। और इसके बाद जियो फेंग की तरफ देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, यंग मास्टर जियो फेंग, क्या आप यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्राउंड में लड़ने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं? और इसके बाद वो अपने सामने एक पवेलियन को देखते हैं जो कि उनसे ज्यादा दूर नहीं था, और वहाँ पे मेनली लोग अपनी प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग और छोटी मोटी फाइट करते थे। तभी जियो फेंग एक इविल स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता कि टाइम बर्बाद करने की जरूरत है, चलो यहीं लड़ते हैं और इसे जल्दी से एंड करते हैं, मुझे विश्वास है कि कोई भी हंगामा नहीं होगा। और इसके बाद वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है और उसकी पूरी बॉडी एयर में काफी स्पीड के साथ फ्लो होने लगती है, और साथ ही इस एयर से निकलने वाले फ्लक्चुएशन से आसपास के जो गार्ड होते हैं तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये और काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी जियो फेंग कहता है, क्योंकि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और कॉन्फिडेंट हो, तो मुझे देखने दो कि ओरिजिन एम्परर के साथ तुम्हारे पास ऐसे कहने की योग्यता है या नहीं। उसे देखकर जियो जुआन सिर्फ एक पोलाइट सी स्माइल पास करते हैं और उनकी आंखें अचानक ही साइन होती हैं, जिसके बाद अपने हाथ की वो 2 फिंगर्स को कंडेंस करके एक टॉर्नेडो को अपने फिंगर्स में कंडेंस करते हैं, जो कि देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर की एयर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट हो रही थी और इसके अंदर जिनसेन कोई भी इकट्ठा हो रही होती आसपास की। ये देखकर तो जियो मिंग जुआन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि जियो जुआन वास्तव में इस हद तक एयर को कंडेंस कर सकते हैं। ये देखकर कोई भी बता सकता था एयर के दाव में जियो जुआन की समझ कितनी गहरी थी, यहाँ तक कि जियो फेंग भी उनसे कम था। हालांकि वो थोड़ा सा उदास भी होते हैं, क्योंकि जियो मिंग जुआन ने देखा था जियो जुआन का कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, और अगर उनका कल्टीवेशन बढ़ा होता तो वो जियो क्लेन के सबसे पावरफुल पर्सन और एक चमकता हुआ सितारा होते। और यही एक रीजन कि चाहे वो ग्रेट दाव को कितना भी क्यों ना समझे हो और कितना भी सुधार क्यों ना किया हो, आखिरकार अभी भी वो एक ट्रू एक्सपर्ट नहीं बने थे। और इस टाइम पे जियो मिंग जुआन की बात को जैसे ही जियो यान सुनता है तो काफी ज्यादा भौचक्का रह जाता है, और इस टाइम पे उसने जो अंदाजा लगाया था जियो जुआन की हालत जियो क्लेन में उससे काफी ज्यादा खतरनाक थी, मतलब बुरी थी। हालांकि जियो मिंग जुआन जुआन के फेस इंप्रेशन देख लेता है कि वो नाराज है, तो वो तुरंत ही कहते हैं, मैंने तो केवल उनके अच्छे के लिए उन्हें जियो क्लेन में वापस लाने के लिए गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें इस तरीके से खत्म होंगी। और इस टाइम पे वो थोड़ा सा उदास और एम्बेरस भी फील करते हैं, और इसके बाद बताते हैं कि जियो जुआन, जब हम उसे पहली बार जियो क्लेन में लाए तो हमने उसे बहुत महत्व दिया था और उन्होंने चौंकाने वाली कल्टीवेशन दिखाई थी और क्लेन के रिसोर्सेज का यूज करके उनकी पावर काफी इजिली 8 स्टार ओरिजिन एम्परर के पीक लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद 2 साल से उनकी कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। हालांकि
उस टाइम पे जो जुआन ने सबको हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि एल्डर्स और क्लेन लीडर भी इस न्यूज को पूरी तरीके से सील कर चुके थे ताकि ये बाहर ना निकले। साथ ही उस टाइम पे क्लेन लीडर ने ये ऑर्डर दिया था कि ये न्यूज कभी भी बाहर ना निकले। साथ ही उस टाइम के अंदर किसी को भी जियो क्लेन से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और इसके लिए साथ ही काफी सारे सिटी के लोग भी मारे गए थे और मारने की वजह केवल शक थी कि उन्होंने इस न्यूज को लीक न किया हो। इस टाइम पे जॉन भी काफी ज्यादा अजीब फील करता है कि वास्तव में इस न्यूज को फैलने से रोकने के लिए इन्होंने अपने ही लोगों को मार दिया था। जिसपे जियो मिंग जॉन तुरंत ही स्माइल करते हुए धीरे से कहते हैं, सरप्राइज मत हो, अगर सिर्फ ये एक व्यक्ति होता तो शायद ये कल्टीवेशन मैथ निर्मम होती, लेकिन आपको समझना चाहिए हमें हर कीमत पे इन खबरों को रोकना था। ये सिर्फ जो जॉन के लिए नहीं बल्कि जियो क्लेन के फ्यूचर के लिए था। आखिरकार उस टाइम पे जो जॉन की कल्टीवेशन की स्पीड को देखकर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। इसमें कई जगह पर ओरिजिन किंग है और ओरिजिन एम्परर है, तो आगे पता चलेगा कि वो किस लेवल पर है। अभी हम ओरिजिन किंग को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं कि जो जुआन का जो कल्टीवेशन है ओरिजिन किंग लेवल के पीक लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता। साथ ही हमने इसे कई बार देखा भी और सोचा भी, लेकिन हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा और हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत के बाद भी उनका जो कल्टीवेशन है ऐसी जगह पर रुक जाएगा। ये सुनकर जुआन अपने मन में काफी हंसता है क्योंकि वो समझ गया था कि जियो क्लेन को एंसेस्टर जो जुआन से काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उनकी पावर न बढ़ने के कारण वे लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट हुए थे। साथ ही जॉन को यह भी पता था कि वो लोग कुछ भी गलत क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि रिटर्निंग आर्ट एक कल्टीवेशन मेथड था और जो जुआन की बॉडी में कुछ भी गलत नहीं था, बस ये उनका कल्टीवेशन मेथड कंप्लीट नहीं था, इसीलिए उनको कुछ भी अजीब नहीं मिला था। और साथ ही उनकी पावर न बढ़ने के कारण क्लेन में उनकी जो रेपुटेशन थी वो कम हो गई थी। यहाँ तक कि क्लेन के जो एल्डर्स और लोग थे वो भी उन पे ध्यान देना कम कर चुके थे और अजनबियों की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता था। और अगर ये जियो जॉन के शांत स्वभाव के कारण न होता तो लगता है कि वो यहाँ पे रहते भी नहीं। हालांकि इस टाइम पे जॉन केवल स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि अब आगे उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो रिटर्निंग आर्ट कल्टीवेशन मेथड था वो पूरा हो गया था। जिसके बाद जो जुआन के लिए ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंचना कुछ ही टाइम की बात थी और उस लेवल पर पहुंचने के बाकी लोगों के फेस इंप्रेशन कैसे होंगे जुआन केवल ये देखना चाहता था। हालांकि इस टाइम अचानक ही जुआन की नजर उस अखाड़े पे पड़ती है जहाँ जियो फेंग अपने पंच को क्रिएट करता है और उसके पंच में काफी सारी एयर्स कंडेंस होने लगती है और एक एल्यूजनरी स्पेयर में क्रिएट होती है। और इसके बाद वो स्पेयर को तुरंत ही जो जुआन की तरफ फेंकता है और उसके ऊपर एयर का एक इनविजिबल पाइथन भी क्रिएट हो जाता है। और इस टाइम पे जो जुआन उस भाले को अपनी तरफ आते हुए शांति से देख रहे थे और इसके बाद वो अपने राइट हैंड को उठाते हैं और जिनसेन कुई के साथ एक स्लॉट को कंडेंस करके एक स्लैश अटैक करते हैं। और इसके बाद जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो जो जुआन की स्लॉट के कारण वो जो पाइथन होता है तुरंत ही उसके प्रेशर में दबने लगता है। हालांकि उसके तुरंत ही बाद जो फेंग अचानक ही एयर में आ जाता है और अपने स्पेयर को पकड़कर जो जुआन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है, जो जुआन चलो तुम्हारे और मेरे बीच के पुराने हिसाब को यहीं सुलझाते हैं। तो चलो गाइस, इसके साथ ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है और मैं मिलूंगा आपसे मॉर्निंग के एपिसोड पे। तो आई होप कि आप सभी लोग को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार देना। और हाँ, पिछले चैनल को भी सब्सक्राइब